नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्द वाणी में पुनः स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक और अनसुनी कहानियां। तो इस बार भी लेकर आए हैं हम आपके लिए बड़ी ही रोचक कहानी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी शुरू करने से पूर्व हमारे साथ कहिए ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो कहानी शुरू होती है साहूकार से। साहूकार पूरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति था। उसका एक जवान पुत्र भी था, परंतु उसके उसके पुत्र के लिए एक योग्य स्त्री नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान भी रहता था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि दूसरे गांव में एक लड़की है, जहां उसका परिवार उसके लिए एक वर खोज रहा है। तो साहूकार ने अपने पुत्र को वहां भेजने की सोची। तो उसने संदेश भिजवाया कि मेरा पुत्र आपकी लड़की को देखने आ रहा है। तो साहूकार ने अगले ही दिन अपने पुत्र को वहां भेजा। साथ ही में उसके साथ अपने एक नौकर को भेजा। दोनों घर से निकल गए। साहूकार का बेटा घोड़े में था और वो नौकर पैदल चल रहा था। वो नौकर बहुत चालाक था और साहूकार का पुत्र बहुत सीधा साधा और भोला था। आधे से ज्यादा रास्ता तय करने के बाद उस नौकर को एक योजना सूझी। उसने साहूकार के पुत्र से कहा कि मैं थक गया हूं, तो क्यों ना तुम पैदल चलो और मैं घोड़े पे चलूं। और मेरी इच्छा भी है कि मैं घोड़े पे चलूं, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। तो साहूकार के पुत्र ने बड़े ही भोले भाव से उसे घोड़े पर बिठाया। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा कि मैं घोड़े पर तो बैठ गया, लेकिन मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं घोड़े पर बैठूं तो बैठूं, लेकिन कपड़े भी अगर कपड़े भी तुम्हारे जैसे साफ सुथरे होते तो क्या ही बात थी। तो साहूकार के पुत्र ने अपने भोले भाव से कहा कि ठीक है, तुम मेरे कपड़े पहन लो। उसने अपने कपड़े दे दिए और उस नौकर ने उसके नए कपड़े भी पहने और घोड़े पर बैठ गया। घोड़े पर बैठते ही उसने घोड़ा इतनी तेजी से भगाया कि उसने साहूकार के पुत्र को वहीं छोड़ दिया और खुद लड़की के घर पहुंच गया। वहां पर उसका भव्य स्वागत हुआ, आदर सत्कार हुआ और कुछ घंटों बाद साहूकार का पुत्र भी वहां पहुंचा। तो उस नौकर ने कहा कि ये मेरा नौकर है, ये आराम से आ रहा था। तो घर वालों ने साहूकार के पुत्र को पशुओं के शाला में छोड़ दिया कि यहीं से तुम रहोगे, यहीं में तुम्हें खाना मिलेगा। बहुत दिन बीत गए। साहूकार के पुत्र को नौकर समझकर घर वाले बकरियां चराने, पशु चराने जंगल भेज दिया करते थे। वो बेचारा जंगल में बैठकर हर रोज रोता और वो नौकर घर में ऐशो आराम से सारे लाभ उठाता। एक दिन जब जंगल में साहूकार का पुत्र रो रहा था, तो वहां से मां पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। तो मां पार्वती को दया आ गई कि ये बेचारा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने महादेव से जिद करके कहा कि क्यों ना इससे पूछते हैं। तो दोनों वहां उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने अपना सारा वृतांत उन दोनों को सुनाया। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने उसे 2 छड़ियां दी। उन्होंने कहा कि
जब तुम इन दोनों छड़ियों को मिलाओगे तो तुम कहना चमड़िक, और जो भी सामने होगा जिसको तुम ये कहोगे वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। अगर तुम्हें उन दोनों को एक दूसरे से छुड़ाना होगा तो कहना खस। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो घर गया और अगले ही दिन सुबह नौकर और जो साहूकार के पुत्र की होने वाली पत्नी थी, दोनों साथ में सोए हुए थे। उसने कहा चमड़िक, और दोनों एक दूसरे से चिपक गए। दोपहर होने को आई और लड़की की मां उन दोनों को उठाने गई कि आप दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं, आज दोपहर हो गई है, क्या हुआ। और साहूकार का पुत्र देख रहा था तो उसने कहा चमड़िक, और उस लड़की की मां भी उनके साथ चिपक गई और वो निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उसका ससुर वहां आया। उसने कहा कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग चिपक क्यों गए हो। साहूकार का पुत्र चुपके से देख रहा था और उसने फिर से कहा चमड़िक, और ससुर भी वहां चिपक गया। वो उन लोगों को देखकर हंसता भी रहा लेकिन बताए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ, हमारे गांव में एक पंडित है, उसे बुला कर लाओ, शायद वो इस बारे में कुछ करे। तो साहूकार का पुत्र निकल गया उसे लाने के लिए। जब वो उसे ला रहा था, बीच रास्ते में पंडित कहता है कि रुको, अभी मुझे शौच करनी है। वो शौच करने रुक गया। उसने शौच की, फिर उसने शौच को साफ करने के लिए पत्थर ढूंढने चाहे, लेकिन वहां पर पत्थर नहीं थे। और उसे एक भैंस का सींग दिखाई दिया। उसने उसी से साफ करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपने कूल्हे को सींग के साथ साफ करने की कोशिश की, वैसे ही साहूकार के पुत्र ने कहा चमड़िक, और वो सींग वहीं पर फंस गया। पंडित को दर्द तो हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने वैसे कि वैसे ही अपना पजामा पहना और चल पड़ा और घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही देखा कि सब लोग चिपके हुए हैं, खुल नहीं रहे हैं। तो पंडित जैसे ही उन्हें देखने के लिए आगे हुआ और उसने उनको देखना चाहा, और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, साहूकार के पुत्र ने फिर से कहा चमड़िक, और वो भी उन लोगों के साथ चिपक गया। अब सारे के सारे लोग रोते बिलखते रहे, कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें शक हुआ कि साहूकार का पुत्र हंस रहा है। उन सब ने विनती की कि बताओ ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि ये जो इंसान तुम्हारी बेटी के साथ सोया हुआ है, ये मेरा नौकर था और मैं साहूकार का पुत्र, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आप लोगों ने इसके कपड़े देखकर इसे अपना दामाद समझ लिया, और उस नौकर ने भी कबूल किया कि हाँ, मैं ही नौकर था, पर कृपया करके अब हम सबको इससे निकालिए। तो उसके बाद उसने कहा खस। लकड़ियों को जैसे ही अलग किया, सारे लोग अलग हुए, और उस नौकर को बहुत मारा पीटा गया और वहां से भगाया गया, और साहूकार के पुत्र की उस लड़की के साथ शादी हुई। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिए शब्दवाणी। धन्यवाद। राधे राधे।